treatment strategy, the patient who is suffering remains at the center. There are family members who are providing every care to them: food, medicines, consultation, so on. But what about the people who are providing this care relentlessly? This project is for those people who are giving this care to their patient. This is a 12 weeks project which includes orienting the caregivers, followed by screening them and applying psychometric assessment scales, the result of which will decide the interventions, which includes counseling, support groups as well as homeopathic interventions. My name is Dr. R.K. Chorsia from Dialysis Center, मेडिकल ऑफिसर। डायलिसिस यूनिट में बेसिकली सबसे पहले पेशेंट के रिलेटिव्स साथ में आना, साथ में जाना, घर पे रहना, घर पे पूरा ध्यान रखना, केयर करना। उनका मोस्ट ऑफ द पेशेंट का रिलेटिव्स के साथ रहना, उनका सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो साथ में पेशेंट जो होते हैं उनके साथ में रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी केयर, उनको भी देख रेख करना बहुत ही प्रायोरिटी रहती है हमारी। इसलिए पेशेंट के साथ साथ उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्या होता है, क्या तकलीफ़ है, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उनको भी देखने के लिए, उनको भी उनकी हेल्थ केयर के लिए भी हमने ये यूनिट चालू की है। Our dialysis center has now completed 7 years. From the inception, we had decided to give holistic care to our dialysis patient, which involves not only medical care, but also care at the level of emotional and mental health, interpersonal health, financial health. Some time back, we had conducted a study of quality of life of dialysis patients. Now we are extending this study to a project on care of the caregivers. I hope that with this study we will be able to care for these caregivers and improve the quality of the life for patient as well as his family. नमस्ते, मैं डॉक्टर महेश प्रसाद हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट इन डॉक्टर एम.एल. धवले हॉस्पिटल पालघर। आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है हॉस्पिटल में, केयर ऑफ केयर गिवर्स। मैंने अपनी 18 साल की प्रैक्टिस में देखा कि जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं या किडनी फेलियर के एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, उनका तो केयर काफी होता है। हम लोग देखते हैं, पैरामेडिकल जो नर्सिंग स्टाफ है, बाकी सब लोग देखते हैं, सबका अटेंशन उनके तरफ रहता है। पर एक जो आदमी जो अक्सर छूट जाता है वो है केयर गिवर्स। किसी का वाइफ जो टाइम टू टाइम पेशेंट के साथ रह रही है, किसी का हस्बैंड, किसी का मदर, किसी का फादर, किसी का ब्रदर, उन लोगों पे ध्यान अक्सर हमारा छूट जाता है। उनमें से कई लोग होते हैं जो बीमार भी होते हैं, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई अपना चेकअप नहीं करा रहा है, किसी को मेडिसिन लिख के दिया है तो वो ले नहीं रहा है, लेकिन उसका देखने के लिए या उसको बोलने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है उस फैमिली में। बिकॉज सारा का सारा जो ध्यान है एक उस सिंगल परिवार का और दूसरे उनके जो सपोर्ट ग्रुप है, वो पूरा का पूरा एक जो पेशेंट जो गंभीर रूप से बीमार है उसके ऊपर लग जाता है। और उस चक्कर में क्या होता है, जो केयर गिवर्स हैं उनकी हेल्थ धीरे 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 डिटोरिएट होती जाती है। और एक बार जब उनकी हेल्थ डिटोरिएट होती है तो जो मेन प्रॉब्लम जिस पेशेंट को है, जिनके किडनी खराब है या कोई भी और लंबी बीमारी है, उनका केयर करने वाला नहीं रहता है। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट है, जैसे मेरा एक पेशेंट है, ही इज अबाउट 70 years old। वो मीरा रोड में रहते हैं, वो डॉक्टर है, इनफैक्ट वो पैथोलॉजिस्ट है। उनकी केयर करते हैं उनकी वाइफ को अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये डॉक्टर साहब पिछले 7-8 सालों से डायलिसिस करा रहे हैं। बच्चे दोनों बाहर हैं, ऑब्वियसली तो फिर कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो घर में सिर्फ माँ बाप रह जाते हैं और कोई एक छोटा डोमेस्टिक हेल्प है। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए डायलिसिस के। एक दिन पता चला, अकेले आए, उनका शुगर बहुत कम हो गया था, उनको एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में और उनके साथ कोई नहीं था। रीजन शुगर बहुत कम हो गया।
अभी रिसेंटली एडमिट हुए, शुगर कैसे कम हो गया। खैर वो ट्रीटमेंट तो दिया, हमने पूछा भाई शुगर कैसे कम हो गया, आपने क्या खाना नहीं खाया, इंसुलिन ले लिया? नहीं, वो इंसुलिन का गलत डोज लग गया। इंसुलिन का गलत डोज कैसे लग गया? आपको तो दिखता नहीं है, आपको तो कोई और देता है। हाँ वाइफ देती है, लेकिन उनसे थोड़ा गलती हो गया। गलती कैसे हो गया? तो वाइफ ने बोला सर मुझे कुछ दिनों से दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, आपने चेकअप क्यों नहीं कराया? तो ऑब्वियसली रीजन यही है कि अभी इनका केयर करना पड़ता है, तो कौन दिखाएगा। हम लोगों ने चेकअप कराया, पता चला कि जो डॉग साहब को जितनी बड़ी बीमारी है किडनी की, डायबिटीज की वजह से उनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा और उससे इक्वल सीवियर बीमारी उनकी वाइफ को भी है। उनको भी डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उनको भी किडनी फेलियर है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है। और सरप्राइजिंगली शी वॉज लाइक नेवर कंप्लेन्ड अबाउट एनीथिंग, क्योंकि किडनी फेलियर उतना नहीं था, सिम्टम्स नहीं आए थे, लेकिन उनको दिखना बंद हो चुका था। और आपको पता है डायबिटीज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, दिखना बंद हो गया था। कितने एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, कितने सारे केसेस है। अगर हमने, बिकॉज ये एक जो सेक्टर है इग्नोर है, इसको किसी ने देखा नहीं है। जब हम देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि जो न्यूली वेड हस्बैंड है, न्यूली वेड वाइफ है, जब पता चलता है शादी के 2 साल बाद कि मतलब किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, पता चलता है किडनी खराब है, क्या करेंगे जिंदगी भर वो। और उसपे जो नया जिसका शादी हुई है, लड़की है लड़का है, उनके ऊपर क्या बीतता है, उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैसा रहता है, वो लाइफ को अब कैसे देखते हैं, वो ये एक एरिया है बहुत ओवरलुक्ड हुआ है। और कईयों को ऐसे किस्से हैं जब हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया है, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया है, इनफैक्ट बच्चे हैं तो बच्चों को छोड़ के भाग गए हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाते और बीमार लोगों को घर में छोड़ के चले जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये आइडेंटिफाई करके उस स्ट्रेस को, और वो जो डिस्ट्रेस में वो लोग जा रहे हैं, पहले से आइडेंटिफाई करके उसको कुछ ट्रीटमेंट दे दें, सो दैट एक बीमार आदमी है और उसके जो केयर गिवर्स हैं, पूरा फैमिली का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो हमारा पर्पस यही है आज इस स्टडी को स्टार्ट करने का कि केयर गिवर्स जो है उनका जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसको किस तरह से इंटैक्ट रखा जा सके, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी बीमारी, उनका मेडिसिन, उसको भी केयर करने के लिए एटलीस्ट हम कुछ इनिशिएटिव लें, और कभी जरूरत हो तो उस तरह से उनका इलाज करें। और उनका जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है, उस साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को स्टडी करें प्रॉपरली, सो दैट कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे कि फैमिली को छोड़ के भाग जाना, बच्चों को छोड़ के भाग जाना, सुसाइडल केसेस, ये सब जो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं उनको थोड़ा रोक सकते हैं। धन्यवाद।